गोस्वामी जी कहे निर्मल जन मन सो मोए पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, रामई केवल प्रेम प्यारा, रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। हृदय जब निर्मल हुआ, हृदय अंतःकरण पवित्र हुआ है, मेरा हृदय निर्मल हुआ और मेरे हृदय में परमात्मा श्री राधा रमण लाल श्री रामचंद्र भगवान प्रकट हो गए हैं। और दूसरी बात, एक और बात गुरुदेव भगवान बताते हैं, बड़ी बात बोली, लाली बेटा द्रौपदी में एक बड़ी बात बताऊं, क्यों नहीं बोला? ये जो है ना, ये देख रहे हो द्रौपदी के भगवान कौन? बोले ये घुंघराले बालों वाला सांवला मंद मंद मुस्काता हुआ, देख रही है बांसुरी खोसे हुए, जी जितना बोलो लग रहे हो ना, ये इतना बोलो है ना। ले प्रभु बोले अयोध्या में बैठे महाराज कैसी बात करे, यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। बोले महाराज यहाँ मर्यादा की बात करो, पर भैया श्री गुरुदेव की कृपा से हम तो लीला उपासक के आनंद दाता हैं। ताहे अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे, बोले वो नाचनो भी जाने, मर्यादा जाने तो वो नाचनो भी जाने और नचानो भी जाने। गोस्वामी जी कह रहे बंदो कीट मरकट की नाई सवे नचावत, और उसको नचाने वाले ब्रज में चले जाओ तो ब्रजवासी पर उसको नचा रहे हैं, वो सबको नचा रहा है और ब्रजवासी भैया नचा रहे हैं। तो बोले द्रौपदी ये जो देख रही हो ना सांवरा सलौरा घुंघराले बालों वाला, जो तुम्हारी पुरी में कब की छोड़ी मथुरा नगरी, कब की छोड़ी काशी और झारखंड में जाए विराजो वृंदावन को बासी। महाराज यही श्री महाप्रभु गौरांग के रूप में विराजमान है, यही श्री जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। तो भीष्म पितामह बोले द्रौपदी मैं यदि उस समय में बोल जाता, यदि उस समय में मैं यही धर्म का उपदेश दे देता, तो ये जो लीलाधारी ने इतनी सबरी लीला करी है कि बसन रूप भये श्याम, और पूरे महाभारत में तुम पे कृपा करी है, यदि मैं बोल जाता तो इसकी इतनी सारी लीलाएं कैसे हो पाती? एक भी लीलाएं नहीं हो पाती और ये ऐसे ही रह जातो। इसलिए एक संत से हमने सुना कि संत राम के बाप हैं और संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। बोले मैं तो बोल देता उस समय में, मैं तो बता देता, पर इसकी इतनी लीलाएं नहीं हो पाती, इसलिए इसने मुझसे इशारा किया आपको मौन धारण करना, कुछ नहीं बोलना, इसलिए मैं पूरी सभा में कुछ नहीं बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और प्रेरक रघुवंश गोसाई, हृदय में प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान है, और इनने ही हृदय में आके कहा कि तुम्हें नहीं बोलना, इसलिए मैं बंद हो गई। भीष्म पितामह ने बड़ी स्तुति की है, अंत में कहा प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सतबतांग पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयेषु यद् भव प्रवाह। हे भगवान मेरे पास एक बेटी है, भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरे पास एक बेटी है। सारे पांडव सब सोचने लगे पितामह आपने विवाह कब कर लिया, आपके पास बेटी कब आ गई? भगवान आप तो अखंड ब्रह्मचारी हो, अपनी माँ को वचन दे चुके हो कि आजीवन पर्यंत मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपने लाली कब कर ली?
भीष्म पितामह कहें, प्रभु मेरे पास ये जो बुद्धि रूपी लाली है, मेरे पास ये बुद्धि रूपी पुत्री है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान मेरे पास ये सोचने वाली ये बुद्धि रूपी कन्या है, वो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। यदि इस बुद्धि को आप स्वीकार कर लोगे तो ये बुद्धि कभी भी फिर कहीं नहीं जाएगी, सदा सदा के लिए आपकी हो जाएगी। दूसरे श्लोक में श्री भीष्म पितामह ने 16 श्लोकों में स्तुति की है। एक श्लोक और श्री गुरुदेव से हमने सुना, बड़ा अच्छा लगता है हमें। कहते हैं विजय रथ कुटुंब अतोत्रे कृत हर्षमीनम तक्षणीय। हे प्रभु, मैं आपकी उस वांगमयी उस अद्भुत छवि को देख करके ललायित तो हो रहा हूँ। मैं उस समय की उस वांगमयी छवि को देख करके बड़ा आनंदित तो हो रहा हूँ, जिस समय में आपने प्रतिज्ञा की कि पूरे महाभारत में मैं कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने प्रतिज्ञा की यदि इस आज के दिन या तो अर्जुन को मार दूंगा या भगवान कृष्ण को अस्त्र ग्रहण करा दूंगा। भगवान मैं उस समय में जब प्रतिज्ञा लेकर के रथ भूमि में आया हूं तो धन्य है भगवान आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है प्रभु आपकी करारता, धन्य है प्रभु आपकी दयालुता। अपना मान भले ही टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। जिस समय में महाभारत में मैंने अर्जुन के ऊपर अस्त्र से अस्त्र 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 बाण छोड़ते गया, आपने देखा कि अर्जुन व्याकुल होने लगा है, आपकी भक्त वत्सलता हृदय में प्रकट हो गई और आप रथ से कूद पड़े, अवन से आतुर, रथ को छोड़ अवन पे आतुर, पृथ्वी पे कूद पड़े और चक्र चक्र कह करके आप बोल पड़े हैं। आपने चक्र नहीं आया है, उस समय में उस सुंदर रथ के पहिए को उठा लिया है और मुझे मारने के लिए आतुर हो गए हैं। मानो पृथ्वी और पटका भी आपका पीछा छोड़ दिया। भगवान आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? आपने जो संकल्प किया है उसका क्या होगा? आपने जो वचन दिया है, भगवान कहे ना मुझे वचन की चिंता है ना संकल्प की चिंता, मुझे मेरे भक्त की चिंता, ना मुझे बहुत से नियमों की, ना मुझे बहुत से धर्म की आवश्यकता है। मेरा भक्त इस समय में कष्ट में है, इसलिए वो सुंदर रथ आप धरती पे कूद पड़े हैं और महाराज वापट पीत की पैरान कर धर चक्र चरण की धावन नहीं विशरत वह आन। रथ से उतर अवन वह आतुर वा कच रज लटकी लपटान। मानो सिंह सैल से निकसे महामत गजराज जिन गोपाल मेरोपन राखो मेटी वेद की कान। सूर सहाय हमारे निकट भये हैं आन। भगवान उस समय पृथ्वी भी सोचने लगी आज आपने अपना वचन सत्य नहीं किया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, पर आपका विकराल रूप नरसिंह वाला वह रूप जिस रथ में रथ का पहिया हाथ में लिए और मेरी तरफ अवन से आतुर हो रहे हैं मुझे मारने के लिए। प्रभु आपको वह छवि को देख करके दयालु भगवान कितने